नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। धनबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है। धनबाद कोर्ट परिसर में देखिए रास्ता विवाद, अधिवक्ताओं ने हंगामा किया। रास्ता विवाद को लेकर के अधिवक्ताओं ने दीवार तोड़ने की कोशिश भी की। अधिवक्ता ने पत्थरबाजी की। एक स्वास्थ्य कर्मी घायल हुआ। आपको बता दें कि पत्रकार को भी बताया जा रहा है कि चोट आई है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। धनबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर। धनबाद कोर्ट परिसर में रास्ता विवाद, अधिवक्ताओं ने हंगामा किया। अधिवक्ताओं ने दीवार तोड़ने की कोशिश की। अधिवक्ता ने पत्थरबाजी की जिसमें एक स्वास्थ्यकर्मी के घायल होने की खबर है और एक पत्रकार को भी चोट आई है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए धनबाद का ये मामला है। बताया जा रहा है धनबाद कोर्ट परिसर में रास्ता विवाद को लेकर अधिवक्ताओं ने हंगामा किया। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए बताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं ने खूब हंगामा किया है, दीवार तोड़ने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्यकर्मी घायल हो गए हैं पत्थरबाजी में और एक पत्रकार के भी घायल होने की खबर है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। फिलहाल तो यह जो रास्ता विवाद है पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। बार स्टेशन के अधिवक्ता और स्वास्थ्यकर्मी जो है सो आमने सामने हो गए। पूरा मामला है कि सदर अस्पताल परिसर में पहले अधिवक्ताओं को पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसमें जब दीवार दे दी गई तो उसके बाद से यह विवाद जो है सो गहराता चला गया। इसे लेकर कई दौर की बातचीत भी हुई। एसएसपी रात में इस बात को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर उसके बाद स्वास्थ्यकर्मी जब मौन जुलूस निकालकर उसे रास्ता को नहीं देने के लिए तैयार हुए, तब अब जो है तो अधिवक्ता पूरे तरीके से उग्र गए। आज की घटना में भी पत्थरबाजी हुई थी। कुछ दिन पहले भी अधिवक्ताओं पर पत्थरबाजी की जो आरोप लगे थे, लेकिन आज के आरोप में अधिवक्ता साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि उनके द्वारा कोई पत्थरबाजी की गई है। और हालांकि वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा ही पत्थरबाजी की गई, यानी आरोप और प्रत्यारोप दोनों ओर से चल रहे हैं। लेकिन रास्ता विवाद का जो विवाद है वह सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्हें जो है सो रास्ता जो विवाद का मेन जो कारण है सदर अस्पताल में पार्किंग, वो चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो अपने सदर अस्पताल परिसर में किसी भी व्यवस्था से वो रास्ता नहीं देंगे और यही कारण है कि विवाद गहराता चला। फिलहाल आज उग्र हुआ है। अब स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी है उनका कहना है कि उन्हें अब काम करने में डर लग रहा है, क्योंकि अधिवक्ता कभी भी उग्र हो जा रहे हैं, रास्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जब रास्ता नहीं तोड़ पा रहे हैं, कोई कैमरा चला रहे हैं तो उन पर पत्थरबाजी और गाली गलौज कर दे रहे हैं। और अब वो कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो स्वास्थ्य सेवा को भी बाधित कर देंगे, क्योंकि काम करने में डर लग रहा है और अधिवक्ता अब पूर्ण रूप से पढ़े लिखे होने के बाद भी इस तरीके की उग्रता दिखा रहे हैं। जी, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में? फिलहाल तो एसडीएम जो लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी है वो बार स्टेशन के अधिवक्ताओं के साथ में वार्ता की है और कल का डेट दिया है कि उन लोगों से बातचीत होगी, विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अधिवक्ताओं का पेन डाउन आंदोलन है वह जारी है और दोनों ही तरफ से अपने ही जिद में अड़े हुए। स्वास्थ्यकर्मी का कहना है कि हम अपनी जगह परिसर में जगह नहीं देंगे और अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस क्षेत्र में उनकी पार्किंग की व्यवस्था थी वहाँ पूर्ववत रहना चाहिए। अब देखना है कि कल के जो वार्ता होती है दोनों तीनों पक्षों के द्वारा वह क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन अगर इस मामले को सुलझाया नहीं गया तो धीरे धीरे यह विवाद और भी हिंसक रूप लेकर हो सकता है कि इसमें परेशानी आम लोगों को होगी, क्योंकि एक तरफ अधिवक्ता कोर्ट में सभी न्यायिक कार्य से बहिष्कार कर दिए हैं तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी के लोग भी कर रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वह स्वास्थ्य सेवा को बाधित करेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। चक्रधरपुर रेल मंडल के टुनिया रेलवे स्टेशन के पास में हावड़ा से राउरकेला जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के हॉट एक्सेल में अचानक से आग लग गई और बोगी से धुआं निकलता हुआ देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। सोनवा स्टेशन पार कर यहां पर टुनिया स्टेशन की ओर बढ़ रही ट्रेन के पीछे से तीसरे डिब्बे के हॉट एक्सेल में आग लगने से धुआं निकलने लग गया, जिसकी जानकारी मिलने पर लोको पायलट ने ट्रेन को रोका और आग को बुझाया। और देखिए 1 घंटे तक तकनीकी जांच पड़ताल करने के बाद ट्रेन को यहां से रद्द कर दिया गया और इस ट्रेन के यात्रियों को दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में शिफ्ट करके राउरकेला भेजा गया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को टुनिया स्टेशन में ही रोककर इसकी तकनीकी खराबी को ठीक किया जा रहा है। गढ़वा से बड़ी खबर, जहां पर एक निजी नर्सिंग होम संचालक की मनमानी सामने आई है। निजी क्लिनिक ने 37,000 रुपए के लिए ही नवजात को बंधक बनाकर रखा। जानकारी के मुताबिक धुलकी थाना क्षेत्र में महिला ने 18 जनवरी को बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद बच्चे को कई तरह की बीमारी बता करके उसे भर्ती किया गया
और फिर उनसे धीरे धीरे करके रुपए की वसूली की गई। 3 फरवरी को जब डिस्चार्ज की बात कही गई तो डॉक्टर ने बच्चे 72,000 रुपए जमा करके बच्चे को ले जाने की बात कही। उसके बाद परिजनों ने जैसे तैसे 36,000 रुपए जुटाए, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को बच्चा देने से मना किया। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि हमें बंधक बनाया जा रहा है, मेरे बच्चे को हमसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि जितना उनसे बन सकता था उन्होंने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उनको तंग किया जा रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन पूरी राशि जमा करके बच्चे को ले जाने की बात कह रहा है। बच्चा कहाँ है? नहीं, उस समय नहीं पी रहा था, अभी भी नहीं पी रहा है। तो पहले दिए हम, फिर 5,000 और दिए, बोले कि 5,000 और देना पड़ेगा, तो फिर 5,000 दिए। तो फिर वैसे करते करते हम 40,000 रुपया मतलब यहाँ जमा कर चुके हैं। 72,000 और मांगे, लास्ट कल छुट्टी दिए, तब छुट्टी देने के बाद बोले कि 72,000 दीजिए हमको, तो 72,881 रुपया। तो फिर हम बोले कि उतना पैसा तो नहीं हो पाएगा सर हम लोग के पास। तो बोले कि नहीं, तो बिल दीजिएगा तब ना जी बचा जाएगा। ऐसे करके तो फिर हम 36,000 रुपया मैंने और जमा किए, मतलब इधर उधर से जुगाड़ करके कल शाम हो गया। उसके बाद हम लोग भी सोचे कि रात में कहाँ जाएंगे, कह के रह गए। तो फिर आज फिर जुगाड़ कर रहे थे तो नहीं जुगाड़ हो पाया पैसा पूरे, मैंने पैसा के चलते बच्चा रोक लिया। लामा ही मिलेगा ना आपको। जब हम छुट्टी करेंगे या कोई भी डॉक्टर जब छुट्टी करेगा तब ना उसका छुट्टी वाला प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। जब आप अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं, जब सारा कुछ बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कंडीशन है, अभी आपको दिक्कत है, उसके बाद भी कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हम ले जाएंगे अपनी मर्जी से, हम लेके जा रहे हैं, तो लामा बन रहा है, लामा आपको मिलेगा। ये पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम है। गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। हरलाडीह में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में देखिए 4 आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 25 जनवरी को गैंगरेप हुआ था। एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी जारी थी। 7 मोबाइल, आरोपियों के कपड़े जब्त हुए। 2 आदिवासी नाबालिग से गैंग रेप का ये मामला जो है वो सामने आया है। इस मामले में बताते चले आपको 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम जुटी हुई थी। कार्रवाई करने के लिए छापेमारी लगातार हो रही थी। 7 मोबाइल और आरोपियों के कपड़े जो हैं वो जब्त किए गए हैं। 25 जनवरी को दरअसल गैंगरेप हुआ था और उसके बाद ही पुलिस प्रशासन के संज्ञान में जब ये मामला आया उसके बाद छापेमारी शुरू कर दी गई और ऐसे में आरोपियों के कपड़े जब्त हुए हैं। 2 आदिवासी नाबालिग से गैंगरेप का ये मामला है। बोकारो से बड़ी खबर, जहां ऑपरेशन आहट के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को नाकाम किया है। आरपीएफ ने 4 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है और इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई बोकारो दरअसल बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पर की गई है और बच्चों को रोजगार का झांसा देकर के तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। तस्कर के पास से 2 मोबाइल, 7 यात्री टिकट और नगद रुपए बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू किए गए 4 नाबालिग बच्चों को चाइल्ड लाइन की मौजूदगी में बाल कल्याण समिति बोकारो को सौंपा गया। वहीं आरोपी के खिलाफ बताया जा रहा है यहाँ पर बोकारो में मामला दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह से बाई रोड बोकारो स्टेशन पर पहुंचे और आरपीएफ ने इन्हें सीडब्ल्यूसी में प्रस्तुत किया, चूंकि ये नाबालिग बच्चे थे। और जब इनसे पूछताछ आरपीएफ ने भी किया तो ये पता चला कि बच्चे, कुछ लोग इनको काम दिलाने के बहाना से इन्हें तमिलनाडु लेकर के जा रहे थे। ये रहने वाले गिरिडीह के हैं और तमिलनाडु ये जा रहे थे, यानी कि ये जो भी इनको लेके जा रहा था ये तस्करी का भी एक मामला बनता है और बाल श्रम का तो है ही, जो कि जिसको हम लोग सघन अपराध बोलते हैं, जघन अपराध है। कोडरमा के लोकाई मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष शालिनी गुप्ता की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर नगर विकास मंत्री सुधीर कुमार सोनू समेत कई दूसरे नेता मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड की अनदेखी का आरोप लगाते हुए
लड़कर हक और अधिकार लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास जेएमएम के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बाहर निकाला है गरीबी से। केंद्र सरकार के साथ चुनौतियां है, हमें मालूम है, और गरीब को कोई अधिकार हक घर पे लाके नहीं देता, उसे लड़ना पड़ता है, उसे छीनना पड़ता है। तो हमारा जो भी अधिकार है, केंद्र सरकार उसे लड़ने लेना हो तो लिया जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ना हो तो लड़ा जाएगा, राजनीतिक लड़ाई लड़ना होगा तो लिया जाएगा, लेकिन अपना हक अधिकार लेके हम लोग हैं। पिछड़ेपन से जुड़ना आज तक जूझता रहा है, उस पिछड़ेपन को ठोकर मार कर आने वाले समय में विकास का रास्ता लेकर आपने जो संकल्प किया है, इसके लिए मैं कहने से आपको धन्यवाद देता हूं। इसे आज एक नई दिशा में लेने वाली है और हम सब लोगों ने जो 15 साल से लगातार संघर्ष किया, तपस्या की, क्षेत्र में मेहनत किया, आज उसके नवीनीकरण का दिन है। धनबाद से बड़ी खबर है। पर्यटन एवं खेल मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू पहुंचे और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ संघर्ष के दिनों में रहने वाले शंकर किशोर महतो से मिलने के लिए पहुंचे। मंत्री ने यह कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन पर फिल्म बनेगी। अभी टीम रिसर्च कर रही है। शिबू सोरेन के साथ रहे लोगों से जानकारी ली जा रही है। फिल्म तथ्यों पर बनेगी और फिल्म में कुछ भी काल्पनिक नहीं होगा। तो देखिए, दिशोम गुरु पर फिल्म बनाए जाने की खबर मिल रही है। पर्यटन एवं खेल मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने ये कहा है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ संघर्ष के दिनों में रहने वाले शंकर किशोर महतो से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा है कि एक फिल्म बनेगी जो कि काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं होगी। संघर्षों के आधार पर बिल्कुल सच्चाई दिखाई जाएगी, तथ्यों के आधार पर होगी। हालांकि अभी टीम रिसर्च कर रही है और जितने भी लोग शिबू सोरेन के साथ रह चुके हैं उन लोगों से बातचीत की जा रही है, जानकारी ली जा रही है, तथ्य जो हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं और उसके बाद ये फिल्म बनेगी। तो फिल्म में कुछ भी काल्पनिक नहीं होगा। साथ रहे लोग अब बड़े सीमित हो गए, बहुत कम बचे जिनसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये मिल सके कि उस दौर में आंदोलन के स्वरूप कैसे निर्धारित हुए, उस दौर में आंदोलन कैसे चला। ये बातें हम लोगों ने सुनी हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसको देखा है, महसूस किया है और जो उसका हिस्सा रहे हैं, उनकी ज़बानी वो बातें ज़्यादा तथ्यात्मक होंगी। सर, मैंने आते ही बताया इनको कि गुरुजी पर एक फीचर फिल्म 3 घंटे की बनने की संभावना है, जिसकी रिसर्च टीम 1-आध महीने के अंदर में झारखंड आने वाली है। तो जहाँ जहाँ गुरुजी के संपर्क में रहे हुए लोग हैं, उनकी सूची तैयार करके उस रिसर्च टीम को हम देंगे। वो लोग आएंगे, इनसे मिलेंगे, इनके अनुभवों को जानेंगे, उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों को समझेंगे, राजनीतिक घटनाक्रमों को समझेंगे, जिससे कि कोई फिल्म अगर बने तो वो तथ्यों पर आधारित हो, कपोल कल्पनाओं पर और किस्सों पर आधारित ना हो। जमशेदपुर से बड़ी खबर। जमशेदपुर में आतंकी साया। इंटरपोल की रिपोर्ट के बाद प्रशासन सतर्क हुआ है। टाटा मोटर्स जैसे प्रमुख उद्योग इकाइयों पर नजर है। शहर में 12 से ज्यादा स्लीपर सेल सक्रिय बताए जा रहे हैं। जमशेदपुर में रहकर पाकिस्तान से संपर्क की आशंका है और खुफिया रिपोर्ट आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी, डीएसपी समेत तमाम इनपुट को अलर्ट किया गया है और देखिए, राज्य सरकार और उच्च स्तरीय बैठक की तैयारी चल रही है। झारखंड में देखिए, नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 48 नगर निगम में हुए कुल नामांकन की अगर बात करें तो कुल 6,979 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिनमें 3,462 महिलाएं हैं। इस तरह नामांकन दाखिल करने वालों में लगभग आधे महिलाएं हैं और कुल नामांकन में 674 प्रत्याशियों ने मेयर और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जबकि बाकी 6,305 नामांकन वार्ड पार्षद के लिए हुए हैं। इसी तरह वार्ड पार्षद के लिए कुल 6,305 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिनमें 3,179 नामांकन महिलाओं ने दाखिल किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। अभ्यर्थी 6 फरवरी तक नामांकन वापस ले सकेंगे। 7 फरवरी को अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा।
मिशन काफ़ी अच्छा रहा, उत्साहवर्धक रहा। राज्य में कुल 48 नगर निकायों में महापौर और अध्यक्ष के लिए कुल 674 व्यक्तियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें से 283 महिलाएं थी। और उसी तरह वार्ड पार्षद के लिए कुल 6305 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें से 3179 महिलाएं थी। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और प्रत्याशी चुनावी समर में उतर चुके हैं। लेकिन रांची नगर निगम से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित वार्ड 18 के हल्दर प्रेस गली में एक अजीब सा पोस्टर लगा है, जो हर किसी को आकर्षित कर रहा है। पोस्टर के माध्यम से लोग भी प्रत्याशियों से अपील कर रहे हैं कि इस गली में कोई भी माला पहनकर न आए। उनका कहना है कि पहले काम, उसके बाद वोट की बात हो। अंकल, हम लोग बारिश में स्कूल से आते हैं तो पूरा पानी भर जाता है, तो पूरे यहाँ तक आ जाता है, तो हम लोग उधर घर है तो उधर जाने में दिक्कत होता है। हमको भी दिक्कत होता है, कहते हैं जो कीड़ा उड़ा होता है उससे इन्फेक्शन भी हो जाता है कबो कबो। मेरा छोटा सा सैलून दुकान है आगे, तो वहाँ रहते थे। उसके बावजूद मतलब आज लगता है कि मतलब बरसात आता है सर, बरसात का फर्स्ट पानी पड़ता है उस समय, तब मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये डूब जाता है सर, डूब जाता है। ये गली पूरा का पूरा डूब जाता है। ये घर ये जो दिख रहा है बाउंड्री, उस तरफ से देख लीजिए आप कैमरा करके, वो गली मतलब डूब जाता है। एक तल्ला जो होता है सबका, एक तल्ला गायब हो जाता है, समझिए कि सबका इतना कष्ट से ज़िंदगी गुजार रहा है सर यहाँ का। नगर निकाय चुनाव अपने उफान पर है। प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है और अब यहाँ पर कहा जाए तो तमाम प्रत्याशी चुनावी समर में उतर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो वार्ड नंबर 18 इस वक्त हम पहुँचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग हैं उनके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है, जो बारिश की स्थिति है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। देख सकते हैं ये पानी जो है ये पूरी तरह से भरा हुआ है, ये पूरा गली, जैसा कि बरसात में जो लोग भी बता रहे हैं कि बारिश के वक्त कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है और कभी कभी इससे भी खराब। तो वार्ड नंबर 18 में लोगों का लिखना है जो इस पोस्टर के माध्यम से, यह कोई आपदा नहीं बल्कि लापरवाही है। अब ये और नहीं चलेगा, कोई भी प्रत्याशी चुनाव के समय गली में माला लेकर प्रवेश न करे, पहले काम करे उसके बाद वोट की बात करें। तो कुछ इस तरह से लोगों ने अपनी समस्या को जाहिर किया है और तमाम प्रत्याशियों से भी अपील की है कि अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो पहले यहाँ की जो स्थिति है उसे ठीक करें, उसे दुरुस्त करें, उसके बाद जो है वो वोट की बात करें। तो इस तरह से लोग जो है वो परेशान हैं और कई वर्षों से परेशानी उनकी चली आ रही है। बावजूद इसे लेकर ना तो निगम सक्रिय हुआ और ना ही पूर्व में यहाँ पर जो लोग जीते, जो इस वार्ड से पार्षद चुन के आए, उनके द्वारा भी कोई कार्य नहीं किया गया, जिस कारण लोगों में नाराज़गी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोहरदगा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 13 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि खास बात यह है कि जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़े 5 नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, जिससे कांग्रेस पार्टी के अंदर असंतोष और टूट की स्थिति साफ नजर आ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि पेयजल की बात है, स्ट्रीट लाइट की बात है, सड़कों की बात है, नाली की बात है, पार्क की बात है, बस स्टैंड की बात है, कई अन्य काफ़ी मुद्दे हैं, आवास की बात है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मैं आया हूँ। भ्रष्टाचार को रोकने की बात भी है, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मैं आया हूँ। उसको लेकर के मैं एक आवाज़ बन करके लोहरदगा की जनता के लिए सेवा करना चाहता हूँ। मेरे जहाँ तक जिससे लोहरदगा के जितने लोग हैं मेरे साथ, सब एक साथ मुझे समर्थन दे रहे हैं और मेरे किन्हीं के साथ कोई टक्कर नहीं है। फाइलेरिया उन्मूलन पर राजधानी रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी शामिल हुए, जहां फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर रणनीति और आपसी समन्वय पर मंथन किया गया। झारखंड को फाइलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मशहूर फिल्म निदेशक अनुभव सिन्हा अपनी आगामी फिल्म 80 के प्रमोशन के सिलसिले में रांची पहुंचे। बॉलीवुड में मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़ और रावण जैसी चर्चित और सशक्त फिल्मों का
निर्देशन कर चुके अनुभव सिन्हा ने शहर में मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी नई फिल्म को लेकर कई बातें साझा की। अनुभव सिन्हा की मौजूदगी से शहर का माहौल फिल्मी रंग में रंगा हुआ नजर आया और लोग उनकी नई फिल्म को लेकर उत्साहित दिखे। रावण, मुल्क, थप्पड़ के बाद अब 80 ऐसी कई फिल्में हैं जिससे अनुभव सिन्हा हमेशा चर्चा में रहे हैं। रांची में एक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सर, फिल्म आपकी हमेशा लोगों को अपील करती है, खींचती है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। झारखंड पर अगर कोई फिल्म बनानी हो तो कौन सा किरदार आप देखते हैं? अभी पता नहीं, इस सवाल का जवाब झारखंड से जाने के 2-4 महीने बाद। बिरसा मुंडा पे फिल्म बननी चाहिए, लेकिन मैं उनके बारे में इतना जानता नहीं हूँ। धोनी पर फिल्म बनी थी तो हिट रही थी। कोई ऐसा किरदार जो अपने आप में छा गया हो और आपको लगता है सब बननी चाहिए? मेरा बस चले तो मैं धोनी पे दोबारा फिल्म बनाऊं। हाँ, वो मुझे कुछ कमी रह गई थी। कमी नहीं, तब तक उसका आधा सफर था ना, अभी तो सफर चल रहा है उसका। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है आपके दिमाग में? नहीं, तो आपने पूछा, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, आपकी आगामी फिल्म जो 80 जो इसकी आप संवाद कर रहे हैं जिसको लेकर, वो फिल्म ऐसी क्या खास है कि दर्शक देखने के लिए हॉल में पहुंचे? एक तो ये बात है जिस बात को किया जाना चाहिए, और दूसरी बात ये कि बहुत एंगेजिंग, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म भी है। तो और मेरे ख्याल से ये सबको, पहले मैं बोलता था यंगस्टर्स को, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबको देखनी चाहिए। और मैं इस जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि अच्छी नहीं लगे तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। अच्छा सर, एक सवाल और है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग रांची को कहा जाता है कि काफ़ी अच्छे लोकेशंस हैं, तो बॉलीवुड का ध्यान क्यों नहीं खींच पाता है रांची? यानी कुछ इक्का दुक्का फिल्म जो यहाँ से जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनका ही ध्यान खींचता है, जबकि आप कह सकते हैं कि यहाँ फिल्म में जो शूटिंग करनी है, अपनी फिल्म नीति भी यहाँ पर मौजूद है। एक्चुअली लोग जाते नहीं हैं। अगर लोग आए ना तो फिर मिलेगा। दूर से पता नहीं चलता ना, दूर से तो आप एक टुकड़ा है ज़मीन का और उसमें कुछ बिहार का था, पहले बिहार का हिस्सा था, अभी बिहार का हिस्सा नहीं, अलग स्टेट है, 25 साल हो गया। एक बहुत छुटपुट जानकारी है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आप वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के इतिहास से मिलते हैं, तो फिर होता है। मेरे ख्याल से मुलाकात की ज़रूरत है। रांची पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि उन्होंने कहा कि वास्तव में अगर धोनी पर फिल्म बनाने की ज़रूरत पड़ी तो दोबारा बनाना चाहेंगे, क्योंकि धोनी की जो पहले वाली फिल्म आई थी वो अधूरी थी, उसे पूरी करना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा पर भी फिल्म बननी चाहिए, लेकिन जानकारी अधूरी है। जाहिर है कि झारखंड जो है, अब बॉलीवुड के बड़े स्टार मेकर्स को लें, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को लें, उन्हें झारखंड पसंद आ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।